मुख्तलिफ दो फैसले आए। एक जज साहब ने हिजाब के ऊपर, एक जज साहब ने एक फैसला दिया, दूसरे जज साहब ने एक और फैसला दिया। तो 3.5 घंटे आज माशाअल्लाह टीवी पर हमको बिठाया गया और सवालात तो हमसे ही होते हैं। अल्लाह का करम था, सदका था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, औलिया अल्लाह की दुआएं थीं, शेख अबुल हसन शादली का खास करम था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क में हमारे वतन अजीज को, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से इसको अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया, जिसमें अल्लामा फजल खैराबादी की अजीम कुर्बानी, जिन्होंने काला पानी की सजा को कबूल किया, वहीं आप शहीद हो गए। आज वतन अजीज में हमसे कहा जा रहा है कि आपकी बेटियां हिजाब क्यों पहनती हैं। हिजाब के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो आपकी बैकवर्डनेस की, पसमानदगी की निशानी है। हम ये कह रहे हैं कि हिजाब पहनते इसलिए हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ने हुक्म फरमाया, और हिजाब भारत के संविधान में, भारत के आईन के मुताबिक राइट टू चॉइस है, मेरी पसंद है। भारत के आईन में कल्चर, राइट टू कल्चर है, तहजीब का हिस्सा है। हम इसलिए पहनते हैं। अगर सर पर कोई हमारी बेटी एक कपड़ा पहनती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने अपने दिमाग को कवर कर लिया। मगर ये हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं, चाहे वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से मुतासिर हों या अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहते हैं, सब कहते हैं कि अरे नहीं, हिजाब क्यों पहनना। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि क्या हम आपको बोल रहे हमारी तरह शेरवानी टोपी पहनो? क्या हम आपको बोल रहे कि जो हमारे मेहमान मुकर्रर है उनकी तरह लिबास पहन लो? आप लिबास पहनो, जो लिबास आपको पहनना है पहनो, मगर हमारी बेटियां पहनती हैं, हमारी बच्चियां पहनती हैं तो आपको बड़ी तकलीफ। नहीं, मुसलमान अपने घर में बच्चियों को जबरदस्ती करते, बच्चियों को जबरदस्ती करते। कहां करते बताओ? नहीं, वो 6 साल की बच्ची की फोटो, अरे वो 6 साल की बच्ची की फोटो है, वो पिना दिए होंगे तो अच्छी दिखती बोल के, मगर क्या जबरदस्ती करते? नहीं, आप जबरदस्ती करते। अरे जबरदस्ती कैसा करते? हैदराबाद की सड़कों पर सबसे खतरनाक मोटरसाइकिल और गाड़ी कोई चलाता है तो हमारी बहनें चलाती हैं बुर्के के साथ। कभी इनके पीछे मोटरसाइकिल गाड़ी लेके नहीं जाना आप। नहीं, मैं खुद गवाह हूं उसका। हमारे ड्राइवर साहब को बोलते, मियां जरा एहतियात से मोहतरमा गाड़ी चला रहे। अब ये लोग जो दिल्ली के टीवी स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं, एक दिन इनको बच्ची के पीछे मोटरसाइकिल पे बिठाता हूं हेलमेट पहना के, हमारी बेटी तुमको कैसा चलाती, तुमको पता चलेगा कि कितना जोश जबर उसको किया जा रहा है, कितनी जबरदस्ती की जा रही। ऐसा मोटरसाइकिल जाती कि सिराते मुस्तकीम है, ना को राइट ना लेफ्ट, सीधा बस। आप बोल रहे नहीं, मुसलमान बच्चियों को जबरदस्ती करते, डराते। कहां डराते? कौन डरता आज के जमाने में? क्या हमारी बच्चियां डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA नहीं पढ़ रही हैं? भारत को मजबूत नहीं कर रही हैं? नहीं नहीं, ये क्या बात है? अगर अच्छा, अब आप स्कूल में, कर्नाटका के स्कूल में बीजेपी शुरू की है और क्या बोलती है कि स्कूल के अंदर आप जाओ हिजाब पहन के, मगर क्लासरूम में नहीं जा सकते। ये क्या बात है? क्लासरूम में कोई सिख लड़का अपनी पगड़ी पहनेगा, क्लासरूम में ईसाई बच्ची वो क्रॉस पहनेगी, हमारी हिंदू भाई की बेटी या उनकी बहन विभूति लगाएगी। मगर ये अब ये 4 स्कूल को गए, एक ईसाई, एक सिख, एक हमारी हिंदू बेटी, एक मुसलमान की बेटी, 3 क्लासरूम में चले गए, 3 क्लासरूम में चले गए। चौथी के ऊपर नहीं, हिजाब उतारो। अब उन 3 पर क्या सोचते होंगे मुसलमानों के बारे में? ये 14-15 साल के बच्चियां हैं, ये बच्चे हैं,
ये मुल्क का मुस्तकबिल है, भारत का मुस्तकबिल है, वो तीनों समझेंगे कि नहीं ये हमसे कमतर है, इसलिए उससे कहा जा रहा है हिजाब उतारो, इसलिए उससे कहा जा रहा है हिजाब उतारो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जुल्म नहीं है तो क्या है बताइए आप? भारत का आईन में हमको इख्तियार है। क्या भारत के फंडामेंटल राइट स्कूल की गेट के ऊपर खत्म हो जाते? नहीं खत्म होते। मेरा फंडामेंटल राइट, बुनियादी हक बाकी रहता है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, दिल में तकलीफ हुई, रातों में नींद नहीं आई जब मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी, और इंशाअल्लाह बनेगी, आप देखना। इनको बड़ी तकलीफ है, ऐसा बोलते, मतलब क्यों नहीं बोलना, मेरा ख्वाब है। बुराई क्या है उसमें? मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते, हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना, वो भी पहनो आप, मेरे को इख्तियार, आपको इख्तियार है, आपका काम है, मैं मेरा काम करता हूं। आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मेरी बेटी हिजाब निकाल दे? आखिर क्यों चाहते आप कि मैं दाढ़ी ना रखूं? आखिर क्यों चाहते आप कि मेरे पर इस्लाम और मुसलमानों की तहजीब बाकी ना रहे? और आपको मालूम कि बॉक्सिंग फेडरेशन ये कानून बना दिया कि अगर कोई बॉक्सिंग करती है औरत, वो हिजाब पहन के बॉक्सिंग का मैच लड़ सकती है, बॉक्सिंग का। बास्केटबॉल खेलती है तो हिजाब पहन के बास्केटबॉल खेल सकती है। ये इन्होंने नहीं कि क्यों पहनते? अरे मेरी बेटी पहनती है, उसका इख्तियार है, आपको क्यों तकलीफ? आप जो चाहे पहनो ना, मैं जो चाहे पहनता हूं। नहीं, आप पहनेंगे तो दूसरों पे असर, कुछ भी असर नहीं होता। अगर एक मुसलमान एक हिंदू बच्ची की तहजीब को देखेगा, समझेगा, एक हिंदू बेटी मुसलमान की तहजीब और मजहब को समझेगी, एक ईसाई एक मुसलमान की तहजीब को समझेगा, मुसलमान ईसाइयों की तहजीब को समझेगा, एक सिख हिंदू ईसाई और मुसलमान की तहजीब को समझेगा, यह मुल्क ताकतवर होगा। सब बोलते हैं मिलकर रहो, कैसा मिलकर रहेंगे जब एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे? जब मालूमात होंगी एक दूसरे के बारे में तो समझौता होगा और भारत ताकतवर होगा। यही बच्चे कल इस मुल्क के लीडर बनेंगे, इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस मुल्क का मुस्तकबिल ये स्कूल के बच्चे हैं आज, मगर आप इनसे ही कह रहे हैं हिजाब नहीं पहनते। आज एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को राइट टू चॉइस है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़की जब घर में हिजाब पहनती है, घर के बाहर हिजाब पहनती है, तो स्कूल में क्यों नहीं पहनेगी? यह उसकी डिग्निटी का मसला है, यह उसकी प्राइवेसी का मसला है। जस्टिस धूलिया साहब ने कहा, जस्टिस धूलिया साहब ने कहा कि यह मुसलमान बच्चियों के ताल्लुक से कहा कि कुछ नहीं है सिवाय चॉइस के, यानी आपकी पसंद। आर्टिकल 14 और 19 का हवाला दिया, मगर जो टीवी पर लोग बैठते हैं उनको ना आर्टिकल 14 की फिक्र, ना 19 की फिक्र, ना चॉइस की फिक्र, ना कल्चर की फिक्र, ना राइट टू प्राइवेसी की फिक्र। ने आप नहीं पहनना। तुम याद रखो, हम जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम अपने मजहब पर चलेंगे, क्योंकि भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है। हम तुम्हारे बोलने पर अपने बच्चों की हिजाब नहीं निकालेंगे, हम तुम्हारे बोलने पर दाढ़ियां नहीं कटाएंगे, हम तुम्हारे जुल्म के आगे अपनी तमाम तहजीब को कुर्बान नहीं करेंगे। मैं बीजेपी आरएसएस के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि रशिया था, सोवियत यूनियन था, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये तमाम उस वक्त के सोवियत यूनियन में थे। मैंने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के सफरनामे में पढ़ा, जब वो उज्बेकिस्तान गए तो उन्होंने लिखा कि आज से 20-25 साल पहले अगर कोई भारत से उज्बेकिस्तान जाता तो कहते थे कि हमको
तुम भारत से कुछ मत लो, एक कुरान की कॉपी लाके दो, एक कुरान की कॉपी लाके दो। क्योंकि वहां पर सोवियत यूनियन में तमाम चीजों पर पाबंदी लग गई थी। आज कम्युनिज्म खत्म सोवियत यूनियन में, वही बुखारा, इमाम बुखारी की सरजमीन, वो शाह नक्शबंद की सरजमीन, आज वहां पर मदरसे आबाद है, वहां मदरसे आबाद है। तो आपके फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी बेटियां अपनी मर्जी से हिजाब पहनती थी, पहनती रहेंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि भारत का आईन, भारत का संविधान इजाजत देता है। कुरान करीम में अल्लाह सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर में फरमा दिया है, हम तुम्हारे बोलने पे अपना दीन का समझौता नहीं करेंगे, याद रखो। तुमको जो पहनना है पहनो, हमको जो पहनना है हम पहनेंगे। और फिर क्या बोलते, नहीं ईरान में तो बच्चियां बाला काट रहे। अबे ईरान से मेरे को क्या करना है? हमको ईरान से इतना ही मतलब है कि हैदराबाद में खाली ईरानी चाय हम पीते, ईरान से क्या मतलब हमको? नहीं ईरान में बाला काट रहे, मतलब आप भी काट लो, मेरे को क्या करना है? तो टीवी पर एक अंग्रेजी टीवी चैनल पे एक मोहतरमा अपना बाल काट लिए। मीडिया वाले पूछे इन पर क्या तबसरा करेंगे। मैंने कहा ईरान की बच्चियों से मोहब्बत भारत की बच्ची से मोहब्बत नहीं है। भारत की बच्ची से पहली मोहब्बत होनी चाहिए, वो भारत की शायरी है। ईरान की बच्ची से बड़ी मोहब्बत, मां से बढ़ के चाई पापा कुटनी का इलाई। अमा ईरान, अरे मेरे को क्या करना है ईरान से? नहीं ईरान, मेरे ईरान में हो रहा, भारत में क्या हो रहा वो बताओ। आप मोदी से पूछो ईरान में क्या हो रहा, बोलो। वो भारत सरकार का काम है। ईरान में जो हो रहा मोहब्बत, वो फलस्तीन में जो घरा तोड़े जा रहे, वो फलस्तीन में मासूम 10 साल के बच्चों को गोलियां मारी जा रही, बैतुल मुकद्दस के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है कि तुम्हारी जबानें बंद क्यों हो जाती हैं जब बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा का नाम आता है। अगर ईरान की महिलाओं से मोहब्बत है तो फलस्तीन के बच्चों से क्यों मोहब्बत नहीं? ईरान के महिलाओं से मोहब्बत है तो भारत की बेटियों से क्यों मोहब्बत नहीं है तुमको? ये कौन सी राष्ट्रवाद है, ये कौन सी मुल्क से मोहब्बत है कि ईरान की बच्चियों से मोहब्बत और भारत की बेटियों से नफरत? ये तुम्हारी मोहब्बत है? अरे अगर उनको इख्तियार है निकाब हिजाब नहीं पहनने का, चादर नहीं पहनने का, तो यहां भी बच्चियों को इख्तियार है हिजाब पहनने का। चॉइस अगर वहां नहीं है तो यहां तो है।